अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बन जाती है बहुत ही कम टाइम में। ना तो चिकन को मैरिनेट करने की ज़रूरत है और ना ही आपने बहुत ही लंबे चौड़े कोई स्टेप करने हैं। बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही मज़ेदार कम मसालों के साथ ये चिकन बनके तैयार हो जाता है और मैंने इसे बनाया है ज़ीरो ऑयल के साथ। बिना ऑयल के हमने स्टीम चिकन तैयार की है जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब बनी है। एक बार खाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि बस खाते ही चले जाएं। मसाले इतने शानदार डाले हैं, ऐसा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मसालों का है कि यकीन मानिए कि अगर आप एक बार इस तरह चिकन बनाकर खा लेंगे तो आप इसका जायका नहीं भूल पाएंगे। और ये हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है आज की। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर होल चिकन एक ले ली है और ये वज़न में तकरीबन 1.5 किलो है। तो इसको मैंने देखिए इस तरह से कट के निशान लगवा लिए थे इस पर। तो आपने भी डीपली कट के निशान लगवा लेने हैं इस पर आगे पीछे इस तरह से, और इसे बस अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इसके बाद हम इसका फटाफट से मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी मैरिनेशन कुछ भी नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच भर के चाट मसाला पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रेड कलर। रेड मैंने फूड कलर लिया है, आप चाहें तो ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेड कलर से इसका कलर खूबसूरत आता है। जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो हमेशा इसमें रेड कलर का ही इस्तेमाल करते हैं, तभी उनका चिकन इतना खूबसूरत बनता है। लेमन जूस यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 5 से 6 टेबल स्पून के करीब, और 2 टेबल स्पून दही इसमें ऐड कर दिया है। लेमन जूस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा इसे चटपटा बनाने के लिए, तो नींबू का रस इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। अब सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। अगर आप चाहते हैं बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा स्पाइसी चिकन तैयार हो तो फिर आपने इसमें नींबू का रस थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। तो सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। तो मसाले देखिए अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो चुके हैं, एकदम अच्छी तरह मैंने मिक्स किया। अब क्या करेंगे, इस तरह से हमने इन्हें चिकन पर लगाना है, अंदर तक लगाना है। फिंगर की मदद से ही देखिए अंदर तक डीपली जो कट के निशान है तो अच्छी तरह से लगाइएगा ताकि जितना भी मसाला है वो चिकन में अच्छी तरह से चला जाए, इसका फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ देखिए मैं चिकन पर अच्छी तरह से मसाले लगा गई हूँ, इसका मसाज करना है अच्छी तरह से। तो बस इस तरह से ये पूरा मसाला इस पर अच्छी तरह से आप कोट कर लीजिएगा, दोनों साइड से अच्छी तरह से लगाना है मसाले को। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है ये मसाला 1.5 किलो चिकन के हिसाब से। तो यहाँ देखिए बस इस तरह से ये सारा मसाला हमने इस पर लगा लिया है, चिकन हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसे स्टीम देना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसके जो लेग पीस हैं इसे मैं बांध देती हूँ। तो लेग पीसेस को देखिए मैंने अच्छी तरह से धागे से बांध दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक स्टीमर ले लिया है और आप यहाँ पर कोई भी जाली वाला आपके पास जो भी प्लेट हो वो भी आप ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है, एक अदद फॉइल पेपर लेना है और इसे इस पर अच्छी तरह से सेट कर देना है। ये देखिए इस तरह से, इससे ये होगा कि चिकन को जब हम स्टीम देंगे तो इसके जितने भी मसाले हैं वो पानी में नहीं जाएंगे और मसाला चिकन पर अच्छी तरह से लगा रहेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर का यूज़ किया है। अब हमने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें 1 लीटर के करीब मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब हम इस पर ये स्टीमर पहले इस तरह से रख देंगे, इसके बाद गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। तो अब हमने गैस का फ्लेम यहाँ पर ऑन कर दिया है, इस पर चिकन इस तरह से रख देंगे और इसे हम कवर कर देंगे अच्छी तरह से। ऊपर से मैं इसके विस्टल भी लगा देती हूँ और मैं इसे पकाऊंगी 30 मिनट के लिए। तो बस 30 मिनट के लिए हमने इसे प्रेशर लगा दिया है बिल्कुल हल्की आंच पर। अच्छा, मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा था, बिल्कुल हल्की आंच पर। जब पानी में बॉयल आ चुका था उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया था और एकदम हल्की आंच पर पकाया। अब देखिए चिकन कितना अच्छा यहाँ पर टेंडर हो चुका है, ये देखिए। तो मैंने इसे निकाल लिया है और अब हमने क्या करना है, बटर लेना है 2 टेबल स्पून
और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया काट के डाल दिया है। इस तरह से मेल्टेड बटर ऊपर से डालेंगे, इससे चिकन का फ्लेवर भी बढ़ जाएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी और बहुत ही जूसी मज़ेदार सा चिकन लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा स्टीम चिकन रोस्ट बनके तैयार हुआ है और सिर्फ 30 मिनट इसको लगे हैं। कोई हमने इसके अंदर मैरिनेशन नहीं की, लेकिन फिर भी इसका जो जायका है ना वो बिल्कुल ऐसा बना है जैसे हमने इसे बहुत देर तक हमने इसे मैरिनेट करके रखा हो। बहुत ही लाजवाब ही बना है, इसमें अंदर तक इसके फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आए मसालों के। तो एक बार तो लाज़मी ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए चिकन भी कितना अच्छा टेंडर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे हम तोड़ते हैं अंदर से ब्लड नज़र आ रहा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कितना वाइट गोश्त है और मक्खन की तरह मुलायम ये बना है। ये देखिए गोश्त देखिए कैसे हड्डी से अलग हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन बना है। बिलीव मी, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।